हेलो बच्चों, आज हम आपको मित्रता पाठ की व्याख्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप काव्य की तरह ही संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे और उसके बाद आप काव्य सौंदर्य जैसे देते थे पद्य में, उसी तरह इसमें आपको देना है साहित्यिक सौंदर्य। यहाँ पे काव्य सौंदर्य नहीं लिखेंगे बल्कि साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले संदर्भ की। तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये रचित है, तो इसमें आप लिखेंगे कि एक कुशल गद्यकार, निबंधकार तथा आलोचना लेखक के रूप में विख्यात रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता जैसे एक विशिष्ट विषय को परिभाषित किया है और मित्रता के गुणों और दोषों के बारे में बताया है। साथ ही इस गद्यांश में कहा है कि विश्वसनीय मित्र हमारे लिए किस प्रकार से हितैषी होता है, गुणकारी होता है। तो चलिए अब हम व्याख्या आपको बताते हैं। विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। विश्वास ये शब्द है भरोसा, यानी जो हमारे लिए विश्वसनीय मित्र है वो हर प्रकार से हमारे लिए रक्षक है, यानी वो हमारा हित ही करेगा। ऐसा मित्र जिस पे हम भरोसा कर सकें, विश्वास कर सकें, अपनी अच्छाई बुराई सुख दुख को व्यक्त कर सकें, वो विश्वासपात मित्र हमारे लिए रक्षक है, हर प्रकार से हमारे लिए सहायक है। कहते हैं जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि कोई खजाना मिल गया है। पंक्ति आपकी एक ही रहेगी, उसी को आप 2-3 पंक्तियों में स्पष्ट करेंगे, व्याख्या करेंगे। लेखक ने कहा है कि जिसको विश्वसनीय मित्र मिल जाता है, विश्वासपात मित्र मिल जाता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि मानो कोई खजाना मिले। खजाने को पाकर क्या होता है, मुख्यतः लोग खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, धनवान समझते हैं अपने आप को। लेकिन लेखक ने यहाँ पे बताया है कि अगर विश्वासपात मित्र है जिसपे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, अपनी हर बात उससे आप व्यक्त कर सकते हैं, तो वो किसी खजाने से कम नहीं है। वो विश्वासपात मित्र खजाने के समान है, जैसे कि हमें बहुत कुछ अपार खुशी मिल जाती है। कुछ खजाने में धन का खजाना होता है, लेकिन ये प्रसन्नता का खजाना है, सुख का खजाना है, खुशियों का खजाना है, जिस पर कि हम पूरा भरोसा करते हैं विश्वासपात मित्र पे। तो इसलिए लेखक ने इसे खजाने के समान कहा है। आगे कहते हैं विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। पंक्ति एक है लेकिन आपको स्पष्ट करना है 2-3 लाइन में। कैसे करेंगे कि विश्वसनीय मित्र हमारे लिए जीवन की एक औषधि के समान कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से औषधि हमारे रोगित होने पर, यानी रोगी हो जाने पर, हम रोग से जब ग्रसित हो जाते हैं तो औषधि हमारे उस रोग का उपचार करती है, रोग से हमें छुटकारा दिलाती है, रोग से मुक्त कर देती है। तो औषधि का ये गुण है कि हमें रोग से, विकार से दूर करती। उसी प्रकार से विश्वासपात मित्र हमारे लिए एक औषधि के समान है, अर्थात हमारे जीवन के, हमारे चरित्र के जो विकार हैं, जो हमारे चरित्र के दोष हैं, इनको दूर करने में सहायक होता है। इसलिए लेखक ने इसको औषधि के समान कहा है। क्लियर हो गया होगा औषधि वाली बात। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ रखेंगे। अगर विश्वसनीय मित्र है तो हम उस पर ये भरोसा रख सकते हैं, ये आशा उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे उत्तम संकल्प मतलब अगर हम किसी अच्छे कार्य को करने जा रहे हैं तो वो हमें किसी भी प्रकार से निराश ना करें, हमारे मनोबल को बढ़ाए, हमारे संकल्पों को दृढ़ करें। ये नहीं कि हमने कोई कार्य प्रारंभ किया और उसने हमें निराशा वाली बातें बता दी, अरे ये तो बहुत कठिन काम है, इसको कहाँ शुरू करने जा रहे हो, तो ये होती बातें हतोत्साहित करने वाली है। बल्कि हमारे संकल्पों को जो दृढ़ बनाते हैं वो हमें हौसला प्रदान करें, हमारी इच्छाओं को बढ़ाएं, हमारे मनोबल को बढ़ाएं, हमारे संकल्पों को दृढ़ करें, मजबूत करें, हमारे मन को किसी भी प्रकार से कमजोर ना बनने दें। वो होते हैं कि हमारे विश्वसनीय मित्र जो हमारे संकल्पों को उत्तम बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। तो ऐसे ही मित्रों की हमें आशा करनी चाहिए, ऐसे मित्रों पे हम भरोसा कर सकते हैं। दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे। हमारे चरित्र में जो कमियां हैं, दोष हैं, उन कमियों को, त्रुटि माने कमी, दोष माने वही दोष है, कमियां यानी बुराइयां, हमारी बुराइयों से हमें अवगत कराएंगे, हमारी कमियों को हमें बताएंगे और उन कमियों से जब हम अवगत होंगे तो हम अपनी कमियों को दूर कर सकेंगे। तो ये विश्वसनीय मित्र में गुण होना चाहिए कि वो हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी बुराई और त्रुटियां, कमियों को भी बताते रहेंगे, जिससे कि हमारा चरित्र उत्तम बन सके, हम बिल्कुल ही एक अच्छे मित्र के रूप में उसके सामने साबित हो सके, यानी हमारे दोष और कमियां दूर हो जाएंगी, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, हम सच्चाई की मार्ग की ओर चलें, इसके प्रति हमारे लिए वो हमेशा सहयोगी बने,
पवित्रता यानी जो मन में हमारे जो अच्छाइयाँ हैं उसी आचरण को हम अपनाते रहें और मर्यादित संस्कारित ढंग से हम काम करते रहें। इसलिए हमें विश्वसनीय मित्र में ये अच्छाइयाँ मिलनी चाहिए और हमें अपने मित्र के प्रति भी यही भाव रखने चाहिए। इसीलिए लेखक ने कहा है कि मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूर्णतः विश्वास कर सकें। क्लियर हो गई होगी ये पंक्ति। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। कुमार्ग, यदि हम बुराई के मार्ग पे चलते हैं तो वो हमें सावधान करें, सतर्क करें कि नहीं भाई मित्र ये तुम्हारे लिए गलत है। ये नहीं कि हमारी खराबियों से पीछे हंस रहे हैं। प्रायः आजकल यही होता है कि हमारी अच्छाइयों से कोई भी प्रसन्न नहीं होता है, लोग हमारे दोषों को दूसरों से कह कहकर प्रसन्न होते हैं। तो इसमें लेखक ने बताया कि यदि हम किसी बुरे मार्ग पे पैर रखते हैं तो हमें सतर्क करें, सावधान करें और उस बुराई के मार्ग पे जाने से हमें बचाएं। फिर आगे कहते हैं कि जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। अगर हम किसी बात के लिए निराश हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं तो उस समय वो हमको उत्साहित करें, हौसला बढ़ाएं, जिससे कि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य कर सके। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। लेखक कह रहे हैं कि सार रूप में, संक्षेप में रूप में हम ये कह सकते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमको कुशल जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे और हर प्रकार से एक अच्छा जीवन जीने में हमें सहायता दे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य जैसी निपुणता होती है। लेखक ने कहा है कि अगर सच्चा मित्र है तो वैद्य जैसी उसके अंदर परख होगी। वैद्य माने अर्थात डॉक्टर। आज कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले कोई रोग होता था तो हम वैद्य के पास जाते थे और वैद्य हमारे चेहरे को, हमारी नाड़ी को देखकर केवल जान लेता था कि हमको कौन सा रोग है। उसी प्रकार से अगर मित्र हमारा सही है, सच्चा मित्र है, विश्वसनीय मित्र है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, तो वो हमारे चेहरे को देखकर, हमारे हाव भाव को देखकर पहचान लेता है कि आज प्रसन्न क्यों हो या आज दुखी क्यों हो, आज चिंतित क्यों हो। ये वैद्य जैसी परख हमारे मित्र में भी होनी चाहिए। मित्र में ये गुण होना चाहिए कि वो हमारे हाव भाव, हमारे व्यक्तित्व, हमारे चेहरे को देखकर पहचान ले और अगर वो पहचान लेगा तो निश्चित रूप से उस कमी को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इन्होंने कहा है वैद्य जैसी निपुणता भी होनी चाहिए, ये कुशलता होनी चाहिए जो हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयों को पहचाने, सुख दुख को पहचाने, चिंता को जाने, व्यथा को जाने, समझे। अच्छी से अच्छी माता जैसा धैर्य और कोमलता होती है। अगर मित्र हमारा धैर्यशील है तो निश्चित रूप से वो हमें भी धैर्य प्रदान करेगा। ये नहीं कि हम किसी बात के लिए परेशान हो गए, मित्र तो और ज़्यादा परेशान हो गया, उसने कह दिया अरे अब तो तुम ये काम कर ही नहीं पाओगे। बल्कि ये होना चाहिए कि अगर हम किसी क्षण निराश होते हैं, किसी बात पे परेशान होते हैं तो मित्र हमें हौसला प्रदान करे और कहे कि नहीं तुम इस कार्य को निश्चित रूप से कर लेंगे। तो अक्सर होता है एक शाबाशी का शब्द, एक उत्साह का शब्द हमें निश्चित रूप से उत्साहित करता और हम अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेते हैं। आगे कहते हैं अतः हमें ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेखक ने कहा है इसलिए मित्रता चयन करते समय बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत संगत में हम पड़ गए तो वो निश्चित रूप से हमारा पतन कर देगी। लेकिन अगर अच्छी संगति होगी तो वो हमारा हर प्रकार से विस्तार करेगी, हमारी खूबियों को, हमारी अच्छाइयों को बढ़ाएगी, हमारा जो मान सम्मान है उसको बढ़ाएगी। अब जैसे आप काव्य सौंदर्य लिखते थे काव्य में, उसी तरह आपको इसमें लिखना है साहित्यिक सौंदर्य, यानी इस गद्यांश में क्या सुंदरता है। तो भाषा की बात करें तो पूरे में साहित्यिक शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, इसलिए आप लिखेंगे भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली की बात करें तो वर्णन किया है, वर्णन के साथ में मित्रता शब्द का विवेचन किया है। जहाँ पे गुण दोष अच्छाई बुराई को बताते हुए किसी बात को स्पष्ट करते हैं वहाँ विवेचनात्मक शैली हो जाएगी। शब्द चयन की बात करें तो इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर दे सकते हैं कि तत्सम युक्त खड़ी बोली प्रयोग हुई। जैसे यहाँ पे आपको कई जगह पे आपको मिलेंगे तत्सम शब्द, तो उसका भी आप, या जैसे मीत होता है ये आपका हो गया तद्भव, मित्र आपका हो गया तत्सम। इस तरह से आपको यहाँ पे देना है, साहित्यिक शब्दों का चयन है, तत्सम युक्त शब्द आए हैं। और वाक्य विन्यास यहाँ पे मिश्रित वाक्य है, बहुत सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य नहीं, मिश्रित वाक्यों का प्रयोग हुआ है। और भाव साम्य की हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी व्याख्या में आप भाव साम्य देते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। अगर 8 नंबर की व्याख्या है तो 8 ही नंबर मिलेंगे। जैसे कि इसमें आप दे सकते हैं भाव साम्य कि कबीरा संगत साधु की बेग करीजे जाए, यानी कबीरदास जी ने भी कहा है कि सज्जनों की संगत बहुत शीघ्रता से करनी चाहिए। इसके अलावा आप रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भी आप लिख सकते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागे, यानी अगर कोई खराब जगह है तो उस पर निश्चित रूप से आपको बुराई मिलनी ही मिलनी है। और इन्होंने रहीम कवि ने भी कहा है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। तो रहीम कवि वाला अगर आप उदाहरण लिखते हैं भाव साम्य में तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा, भाव साम्य होगा। मेरे विचार से आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।